कथा आगे बढ़ती है। जरासंध के वध के बाद पांडव अब एक मायावी महल बनाते हैं। मायावी महल कैसे? जो जल था वो थल दिखता था और जो थल था वो जल दिखता था। जहां लगता था ये खिड़की है वहां खिड़की नहीं थी, और जहां खिड़की थी वहां पता नहीं चलता था यह खिड़की है। दरवाजे दीवार लगते थे और दीवार हकीकत में दरवाजे। अब यहां पर प्रस्ताव दिया गया कौरवों को कि आओ और महल को घूमो, उन्हें देखने के लिए बुलाया गया। अब भाई एक घर बनाता है तो दूसरे भाई को बुलाता ही है, भैया घर बनाए आकर देख तो सही कैसा बनाया है। पांडवों ने भी प्रस्ताव भेजा। दुर्योधन आए तो दुर्योधन को जल तो थल दिखता है और थल जो है वो जल दिखता है। कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी संभलते हैं। तो द्रौपदी जी दुर्योधन को खड़ी खड़ी ऊपर बालकनी जो है झरोखा उससे देख रही है और हंस रही है। अब देखिए देवर और भाभी का कैसा रिश्ता होता है, थोड़ा मजाक का। तो द्रौपदी जी के मन में कोई बुरा भाव नहीं है कि मैं इनका अपमान करूं, मन की साफ है। बोलते नहीं ये कई व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं पर मन के बड़े साफ होते हैं, तो वो बोलने से पहले विचार नहीं करते, सोचते नहीं। तो द्रौपदी जी के मन में कुछ पाप नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। परंतु दुर्योधन जब नीचे देखता है तो उन्हें लगता है ये पृथ्वी है, आंगन है, परंतु वो हकीकत में होता है जल। तो भैया पैर फिसला और पानी में गिर गए। जब गिरे तो द्रौपदी जी को हंसी आई। हंसी हंसी में ही सही पर बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। अब ये बात दुर्योधन के दिल को लगी, अपमान सहन हुआ, अपमान लगा उन्हें। तो अपने मामा श्री के पास गए। मामा जी का नाम क्या था? इन्हें कौन कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। मामा दो बड़े प्रसिद्ध हैं, एक कंस और शकुनी। तो जाओ और पांडवों के आगे प्रस्ताव रखो कि आए और जुआ खेले। बोले ठीक है। जुए का प्रस्ताव गया। अब धर्म पर चलते ही थे। बोले प्रस्ताव को ठुकराना सही नहीं, क्षत्रिय है। बोले ठीक है। तो अर्जुन बोलते हैं युधिष्ठिर को कि भ्राताश्री सही रहेगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि देखो ये तो घर घर की बात है, वो भी तो अपने भाई हैं, अरे खेल ही तो है, खेल लेंगे, इनके भी मन में कोई पाप नहीं है, इनको भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अब भैया जुए के खेल का समय आया, दिन आया, बैठे हैं सब पांचों पांडव सामने। कर्ण, दुर्योधन, सब कौरव राजसभा में नीचे कुर्सी पर, सब ऋषि मुनि बैठे हैं, भीष्म पितामह है। अब खेल शुरू हुआ तो बोलते हैं पहली चाल कौन चलेगा? युधिष्ठिर बोलते हैं देखो मैं बड़ा हूं तो मेरा कर्तव्य है छोटों का ध्यान रखो, तो आप पहली चाल चल लीजिए। ठीक है। पहला पासा डाला। अब देखिए जुए का खेल चलता जाता है और पांडव हारते जाते हैं। पहले अस्त्र शस्त्र गए, राज्य गया, राज्य के बाद कुर्सी गई, अधिकार गया, अधिकार के बाद खुद भी गए। शर्त रखी अब पासा डालेंगे तो आप पांचों हमारे दास होगे। ठीक है। पासा डाले, दास बन गए। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गया। तो बोले कि अगली चाल है। भैया क्या बचा है बताओ? बोले कि बची है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। बोले लगाते हो दांव पर। पांचों पांडव एक बार तो भावुक हो गए, पसीने छूट गए। बोले कि हम उसे कैसे लगा सकते हैं, उसकी इच्छा के बिना दांव पर नहीं लगा सकते।
उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, मान है, सम्मान है। परंतु फिर सोचे चलो ठीक है, तो द्रौपदी जी को भी दाव पर लगा दिया। अब भी हारे तो आज्ञा दी दुर्योधन ने कि जाओ और जाकर उसे बोलो कि सभा में आए। एक दास को भेजा पहले तो, द्रौपदी जी मना कर देती है, कहती है देखो मैं रजस्वल अवस्था में हूं, मैं नहीं आ सकती, मैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेने तक बाहर नहीं गई कक्ष के, मैं नहीं आऊंगी। और किसने अधिकार दिया मुझे दांव पर लगाने का? मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उनके समाज की मर्यादा हूं, कुल वधू हूं, कुल का सम्मान हूं, मेरी इच्छा के बिना उन्होंने मुझे दांव पर लगा दिया। दास को कहती है हाथ जोड़कर कि आप मेरे पिता जैसे हैं, जाइए लौटिए और मेरी लाज बचाने का प्रयास कीजिए। बोल दीजिए कि यदि सभा में बैठे जितने बुजुर्ग हैं सब बोल देंगे कि हाँ आओ, तब मैं आ जाऊंगी। जाकर भीष्म पितामह से पूछिए क्या वो बुलाना चाहते हैं सभा में। दास वापस आया, दुर्योधन को बोलते हैं कि महारानी ने ऐसा कहा है। तो दास को कसकर थप्पड़ मारा, तो तुझे जो आज्ञा दी थी वो तो तू करके लाया नहीं, काम खुद की चलाए जा रहा है। दुशासन जा तू खड़ा हो, जाकर लेकर आ। खड़ा हुआ, द्रौपदी जी खूब विनती करती है, नीचे पसर जाती है पैरों में, पर बाल पकड़कर खींचते हुए ला रहे हैं। लाया और भरी सभा में लाकर जोर से द्रौपदी को पटक दिया। अब यहां पर दुर्योधन कहता है कि तुम निर्वस्त्र हो, या तो अपने वस्त्र खुद उतारो या फिर मैं किसी को आज्ञा दूंगा। हाथ जोड़ती, सबके आगे गिड़गिड़ाती है। वहां पर सब बैठे हुए थे, सबके सब